people, welcome to the session. I'm Rashida Sarsewa, you're with all the chemistry master teacher and I hope you guys are doing fantastic. So ये देख के कैसा लग रहा है? Fantastic, अच्छा लग रहा है, डर लग रहा है? Do let me know in the chat box. अगर अच्छा लग रहा है और ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ यार इतनी तैयारी है कि हम लोग कर लेंगे, अच्छा तो कर ही लेंगे, दैट मीन्स यू आर गोइंग ऑन अ राइट पाथ. अगर लग रहा है कि भाई डर और ऐसा फीलिंग आ रहा है, हाथ पैर फूल रहे हैं, ठंडे पड़ गए हैं एंड यू फील अंडर कॉन्फिडेंट, इन दैट केस भाई जीत की तैयारी के लिए अभी और तैयारी करनी बाकी है. So let's see what we have in our pocket for today. उससे पहले schedule of the week ये देखना ज़रूरी है. So if you have missed carbon and its compound का hydrocarbon and IUPAC nomenclature, so do check that out. ये बहुत 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 important sessions हैं. So यहाँ पे I'm just clarifying your basics. Carbon and its compound के एक एक point को हम लोग यहाँ पे discuss करें along with lots and lots of examples. Not only that, आज आप लोग का surprise test, then 100% competency based questions. ये वाला जो सेशन है ये आपके ना ही सिर्फ ग्रेड 10 बोर्ड में काम आएगा बट इन हायर ग्रेड्स ऑल्सो. इफ यू आर प्लानिंग टू गिव एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ये सेशन आपके बहुत काम में आने वाला है बिकॉज मैं एक ऐसी टेक्निक्स के बारे में बात करूंगी विच विल हेल्प यू टू मार्क आंसर्स वेरी इजिली एंड गेट 100% इन योर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस. एंड लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल नेम्स एंड कॉमन नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स एज वेल एज कलर्स जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए अत्यंत जरूरी है. इसके अलावा ओर्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ओर्स और उनके नाम, which is a part of your board paper. Alright guys, so let's begin. But एक riddle है, एक riddle solve कर लो फिर start करेंगे पेपर. What has 5 fingers but is not alive? क्या हो सकता है which has 5 fingers but is not alive? पूछो तो जाने. Alright guys, so meanwhile जब आप सोच ले आपको लगे कि हाँ आंसर आ चुका है, you can type down in the chat box. But टेस्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सुन लो. कीप अ पेन एंड पेपर हैंडी विद यू. हर क्वेश्चन का आप आंसर लिख के रखोगे एंड व्हेन आई गिव यू करेक्ट आंसर आप उसके आगे 1 मार्क या 0 मार्क और वट एवर इज देयर आप वहां पर डालेंगे, ठीक है. एंड ऑनेस्टली इस टेस्ट को ऑनेस्टली आप लोग ले. फाइन. सो लाइक सेक्शन ए 1 मार्क का है, सेक्शन बी 2 मार्क का है, सेक्शन 3 एंड सो ऑन. ऐसे ही आपके मार्किंग बढ़ते जाएंगे. सो आई विल टेल यू अलॉन्ग विद जैसे जैसे हम लोग आंसर्स देखेंगे मैं आपको बताऊंगी अगर आपने ये लिखा है तो आपका इतना मार्क कटेगा, अगर आपने ये नहीं लिखा है तो दिस मेनी मार्क्स विल बी डिडक्टेड. ये कीवर्ड लिखा है तो मार्क्स मिलेगा. Right, so all of those information I'll be providing. Keep a pen and paper handy with you and answer लिखते चलो along with the marking. Last में जाके total करना and give your marks to me in chat box. Okay, let's be honest with each other. Okay, starting up with your section A which carry 1 mark. शुरू करें जागरे फटे and let's all some chemical lota. Boss, game on. Question number 1. A student adds lead and silver to 2 different test tubes containing an equal amount of copper sulfate solution. The student observes that the color of solution in a test tube with lead changes. What explains the change in the color of solution? Okay, let's see. A. A displacement reaction takes place as lead replaces copper from the solution. A combination reaction takes place as lead combines with copper sulfate in the solution. A decomposition reaction takes place as copper dissociates from sulfate in the solution. And D. A double displacement reaction takes place as copper dissociates from sulfate and lead combines with sulfate in the solution. So what do you think? क्या चल रहा है? आराम से देखो, क्वेश्चन में दिया गया है दैट लेड को और सिल्वर को हमने 2 टेस्ट ट्यूब में डाला जिनके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है. फाइन, वी हैव कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन बोथ ऑफ देम
अब वो कह रहा है कि स्टूडेंट के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कलर चेंज इन द सोल्यूशन हैपन इन लेड वाला टेस्ट ट्यूब. देयर वाज सम कलर चेंज व्हिच वाज ऑब्जर्व्ड हियर, बट देयर वाज नो रिएक्शन व्हिच वाज ऑब्जर्व्ड बिटवीन सिल्वर एंड कॉपर सल्फेट. तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ? So let's see what you have as an answer. Lead copper को displace करेगा, right? तभी reaction आगे बढ़ेगा. Means it's a displacement reaction. It's not a double displacement. तो ये तो बिल्कुल गलत है. It's neither a decomposition reaction. It's neither a combination. It's a decomposition reaction. जहाँ पे lead replace कर रहा है copper को from its copper sulfate solution. So if you are getting A as an answer, mark yourself as 1 mark. अगर आप लोगों का A आ रहा है तो अपने आप को 1 मार्क दे दीजिए. Clear? Moving on to our next question. Okay, the electronic configuration of 3 elements X, Y, Z are as follows. X का electronic configuration है 2,4, Y का electronic configuration है 2,7 and Z का configuration है 2,1. Now question ये पूछ रहा है which 2 elements will combine to form ionic compound and write the correct formula. Ionic compound किन के बीच में बनता है सोचो. And अगर बन भी रहा है तो formula क्या होगा? You know what how to make formulas? Come on guys, you can do this very easily. 1 mark का question है. Every mark matters. हर एक mark matter करता है. It counts. So take it seriously, give your test honestly. So देखो आयनिक बॉन्ड बनता है बिटवीन आयंस, ठीक है. आयंस कौन से होते हैं? प्लस एंड माइनस. प्लस कौन बनाता है? मेटल्स. नॉन मेटल्स बनाते हैं नेगेटिव चार्ज व्हिच वी कॉल इट एज एनायंस. मेटल्स का एबिलिटी होता है इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने का, नॉन मेटल्स का एबिलिटी होता है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का. तो यहाँ पे Y is your non-metal and Z is your metal. So एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा to Y so that both of them will be settled and sorted in stabilize हो जाएंगे. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते ही Z को ड्यूप्लेट की प्राप्ति होगी and Y के पास एक इलेक्ट्रॉन आते ही उसे ऑक्टेट की प्राप्ति होगी और दोनों बहुत खुश होंगे. So in that case Z के ऊपर आता है +1, Y के ऊपर आता है -1 और अगर हम क्रिस क्रॉस रूल लगाए तो हमारे पास फॉर्मूला आता है ZY. So if you are getting this as an answer, it's supposed to be ZY. If you're getting this as an answer, option B, then you're getting 1 mark. 1 mark आपका है. Clear? Alright. So I hope you have achieved 2 marks till now. और कहीं गलती भी हुई है तो it's okay. Don't be disheartened. आगे बहुत सारे questions आने बाकी हैं. Just be focused. Let's move on, guys. The next question on screen. चाकरे फटे. WSnO2 plus XH2 gives you YSN plus ZH2. सिंपल बैलेंसिंग पूछ रहा है आपसे. तो आपको क्या करना है? WX Y Z रिस्पेक्टिवली आपको वैल्यूज बतानी है once you balance this above equation. तो let's have a look. SnO2 plus H2 that gives you Sn plus H2O. Tin. Now tin being a metal, यहाँ पे metal को पहले बैलेंस करोगे, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन. There is 1 tin on LHS, 1 tin on the RHS. ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन on the other side is 1, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, दूसरी तरफ भी 2 है. I'm just given you जो भी क्वेश्चन में गिवन है मैंने आपको सिर्फ वो लिख के दिया है. अब आप अपना आंसर ढूंढो फटाफट से. Come on, I'll give you some time to figure out your answer and then देखते हैं किसे कितने मार्क्स कमाए हैं. Earned it. Come on guys, let's do it. Honest, just be honest. ठीक है.
टिन दोनों तरफ एक एक एटम है, दैट मीन्स हमें इसे नहीं छेड़ना है. ऑक्सीजन यहाँ पे 2 लगाएंगे. सो ऑब्वियसली टू मेक दिस 2 वी हैव टू मेक 2. हाइड्रोजन गलती से हो चुका है 4. यहाँ पे हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दैट मीन्स इट विल बी 1 2 1 2. 1 2 1 2 1 2 1 2, and that makes option C as your answer. So if you're getting option C, that's perfect. Voila, it's 1 mark. अभी तक 3 marks gain कर चुके हैं हम लोग. ठीक से? All right. Moving on to our next क्वेश्चन. टैबुलर फॉर्म में क्वेश्चन है, लेकिन इतना सिंपल क्वेश्चन है, यू विल फील लाइक अरे यार मैम क्या दे दिया है, तो इतना सिंपल है. चलो, मेटल्स रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड. ठीक है, यहाँ पे मेटल्स दे दिए हैं और उनके रिएक्शंस के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करा है. गोल्ड on reaction with air do not oxidize, no reaction with water, no reaction with dilute acid. Now sodium reacts vigorously with air, violent reaction with water, violent reaction with dilute acid. Zinc burns to form oxide in air, reacts on heating with water, and reaction with dilute acid में reacts to produce hydrogen. Platinum do not oxidizes or burn in air, no reaction with either one of them, whether it's water or whether it's dilute acid. Question क्या पूछ रहा है? Listed here is the reactivity of certain metals. Which of the above metals are likely to be obtained in a pure state from the earth crust? आपको पता है इन्होंने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ मेटलर्जी का भी कॉन्सेप्ट इंटीग्रेट कर दिया है इस क्वेश्चन में. इट्स अ वेरी वेरी स्मार्ट क्वेश्चन, वेरी स्मार्ट क्वेश्चन. सो यू हैव टू बी आउट. डिड आई शो यू द आंसर? ओके, ऑलराइट, कोई बात नहीं, इट्स फाइन, इट्स फाइन. सो गोल्ड एंड प्लैटिनम दोनों ही नोबल मेटल्स है. नोबल मेटल्स होने की वजह से क्या होगा? बीइंग नोबल मेटल्स दे विल बी वेरी वेरी लेस रिएक्टिव. तो हमें ये लोग प्योर फॉर्म में मिलते हैं फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, या फिर हम ये कह लें कि नेटिव स्टेट में मिलते हैं, या फ्री स्टेट में मिलते हैं, या फिर एलिमेंटल स्टेट में मिलते हैं. इनके भिन्न भिन्न प्रकार के नाम हैं. ठीक है, so they are the ones which are found in the native state, that is gold and platinum. क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे ना, तो जब वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे तो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तो भाई मस्त मौजी चल रही है इनकी, ये अकेले ही मिलेंगे. Moving on to our next question. Next question पढ़ते हैं. So now this is based upon reactivity series. ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास कोई मेटल नहीं है स्पेसिफिकली, हम लोग PQRS के फॉर्म में बातें कर रहे हैं. तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद आप स्ट्रैटेजी सोचो कि आप क्या स्ट्रैटेजी लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, एंड देन कम अप विद योर फाइनल आंसर. सो क्वेश्चन में आपको रिएक्शंस दिया गया है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिखाई है. लास्ट रिएक्शन में कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, एंड क्वेश्चन आस्क्ड इज व्हिच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल. आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? व्हिच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल और एलिमेंट है, वेदर इट्स P, Q, R और S. सोचो भाइयों और बहनों, स्ट्रैटेजी मांगता है बॉस, यहाँ पे तुक्का वुक्का नहीं लगेगा, स्ट्रैटेजी आनी चाहिए. तो Q रिप्लेस कर रहा है P को, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है P का बाय Q, दैट मीन्स Q का रिएक्टिविटी P से ज्यादा है. मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव वन. अब R का रिएक्टिविटी Q से ज्यादा है, मतलब R का रिएक्टिविटी Q से ज्यादा है, Q का रिएक्टिविटी P से ज्यादा है, एंड इन दिस केस Q का रिएक्टिविटी S से भी ज्यादा है, Q का रिएक्टिविटी S से भी ज्यादा है. लास्टली S cannot displace P. S P को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, दैट मीन्स S का रिएक्टिविटी कम है P से. सो वी कैन से कि S का रिएक्टिविटी विल बी लीस्ट. तो आपसे क्या पूछ रहा है? विच इज मोस्ट रिएक्टिव? सो योर आंसर हैज टू बी Q, विच इज ऑप्शन B.
Sorry, R. It has to be R. My bad. It has to be R because R का reactivity Q से ज़्यादा है. So option C has to be your perfect answer. अगर आपके पास C आया है, that means भाई और बहनों 1 mark is all yours. You have earned it. So सब बढ़िया चल रहा है. All going good. सब खुश खुश. Okay. On that note, moving on to your next question. Name the reducing agent in the following reaction. Manganese oxide reacts with aluminium, gives manganese plus aluminium oxide. Who's your reducing agent here? Aluminium oxide, aluminium manganese oxide, yeah? Manganese. Strategy to find your answer. Elimination methods लगाया करो. ऑप्शंस को एलिमिनेट करो और उसके बाद आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी आंसर तक पहुंचने के लिए. 1 mark क्वेश्चन. सो मैंगनीज एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका आंसर नहीं होंगे क्योंकि जब भी आप रिडॉक्स रिएक्शंस करते हैं तो प्रोडक्ट या राइट हैंड साइड ऑफ एरो से आप लोग अपना आंसर नहीं उठाएंगे. फाइनल आंसर विल नॉट बी योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मैंगनीज. अगर मैंने ये 2 ऑप्शंस काट दिए मतलब 50-50 लाइफलाइन एक्टिवेट हो चुकी है. नाउ यू हैव जस्ट 2 ऑप्शंस लेफ्ट. एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है बाय एड ऑफ ऑक्सीजन. एड ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीडेशन. ठीक है, ये ऑक्सीडेशन कैसे हुआ? बाय द हेल्प ऑफ द सब्सटेंस MnO2 की मदद से एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हुआ था. राइट नाउ ऑन द अदर हैंड मैंगनीज ऑक्साइड ने मैंगनीज बनाया विद द लॉस ऑफ ऑक्सीजन. लॉस ऑफ ऑक्सीजन मींस इट्स रिडक्शन. तो मैंगनीज ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ या वो रिड्यूस हुआ किसकी मदद से? एल्यूमिनियम की मदद से. दैट्स योर रिड्यूसिंग एजेंट. तो यहाँ पे एल्यूमिनियम बीइंग अ रिड्यूसिंग एजेंट हेल्प्ड MnO2 टू गेट रिड्यूस्ड. Similarly, MnO2 being an oxidizing agent, इन्होंने मदद करी aluminium की to get oxidized. So question में आपसे पूछ रहा है who is your reducing agent and that's none other than option B. So if you're getting option B as your answer, you are having your 1 mark. Earned it? Do let me know in the chat box. अभी तक सब बढ़िया चल रहा है? All happy? Satisfied? Okay. ठीक है जी. So अगर मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाऊं, एल्यूमिनोथर्मी, थर्माइट रिएक्शन, कुछ याद आ रहा है? धुंधला धुंधला, जहां पे हम लोग एल्यूमिनियम को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते थे. सो अगर आप लोगों को वो वाला पार्ट स्ट्राइक कर जाता है तो आपको इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है. यू कैन स्ट्रेट अवे फाउंड. अच्छा ठीक है, एल्यूमिनियम works as a reducing agent which helps to extract a metal. उन्होंने metal को extract करने में मदद करी है. And that's it. Done and dusted. Fine. Okay. Next question on your screen. Again, you have to find the correct response among column A and column B. Copper is used in electrical appliances. Sodium is very reactive. Silver is tarnished, and a non-metal is a good conductor of electricity. बूझो तो जाने. Extremely simple question. 1 mark आपका if you answer this. Come on, come on. Copper is used for electrical appliances. Sodium is very reactive, so it is stored always in kerosene. Silver is tarnished. Silver कैसे tarnish होता है? जब AgH2S गैस के साथ react करके Ag2S बनाता है, which is silver sulfide. ये black color का होता है plus hydrogen gas. So tarnishing of silver happens only in presence of silver sulfide, which is A. A non-metal which is a good conductor of electricity is graphite. तो बचा कौन? That is C, which is a good conductor. Copper used in electrical appliances because it's a good conductor of electricity. Samajla? Clear, boss? Alright, voila. So here your answer is supposed to be option C. If you're getting this as your answer, 1 mark is all yours. That's perfect. Okay guys, now moving on to our next question. 2 statements are given, one labeled as assertion and one labeled as reason R.
असर्शन रीजन क्वेश्चन है और कुछ नहीं. असर्शन कहता है कि सोडियम कार्बोनेट इज कॉमनली यूज्ड एज द इंग्रेडिएंट इन एंटासिड टैबलेट्स एंड रीजन कहता है बिकॉज सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट. सो क्या बोलती पब्लिक, विच इज करेक्ट? कुछ फिशी है या सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है यहाँ पे? Both A and R are true. R is correct explanation of A. A and R are true, but R is not an correct explanation of A. A is true, R is false. A is false, R is true. बुझो तो जाने. So we all know that sodium carbonate is a basic salt. कैसे? NaOH और H2CO3 से मिलके बनता है Na2CO3, right? तो यहाँ पे NaOH is a strong base, H2CO3 is a weak acid. तो basic salt हुआ कि नहीं? Basic is stronger, acid is weaker. तो stronger वाले का characteristic बच्चे में दिखाई दिया, प्रोडक्ट में दिखाई दिया. इट्स अ बेसिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट होने की वजह से हम इसे एंटासिड टैबलेट के अंदर यूज करते हैं टू नलिफाइज एंड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिडिटी. सो यस, ये दोनों स्टेटमेंट एकदम सत्य वचन है, एज वेल एज रीजन इज एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर द गिवन असर्शन. सो ऑप्शन ए इज योर फटाफटी आंसर. अगर ऑप्शन ए है सो 1 मार्क. Oh yes. लिख रही हो ना, मार्क्स लिखते जाना अपने. ओके, मूविंग ऑन टू सेक्शन बी, 2 मार्क्स. कभी हंस भी दिया करो, स्ट्रेस कम लो, कुछ नहीं हो रहा है. टेस्ट दे रहे हो आप, एक सरप्राइज टेस्ट दे रहे हो, इट्स ओके. बट आप ये सब करके आ चुके हो, थोड़ा सा फोकस रिक्वायर्ड है. रेस्ट एवरीथिंग विल फॉल ऑन प्लेस. ठीक है जी, चलिए लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन बी, 2 मार्क्स. In refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involves displacement by copper metal. Write down the reaction involved. Okay, recovery होना है silver nitrate में से, and where displacement is involved by copper. तो यहाँ पे copper will be used as a metal. सो आपको रिएक्शन लिखना है, व्हाट रिएक्शन विल बी इन्वॉल्व. जो जो क्वेश्चन में दे रखा है हमने बस उसको लिखा है. सो व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट हियर? एज दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉपर Ag को डिस्प्लेस करेगा, दैट विल फॉर्म कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस प्लस सिल्वर विल बी आउट. तो एक सिल्वर डिपॉजिट होगा, कॉपर नाइट्रेट ब्लूइश ग्रीन कलर का एक सोल्यूशन बनेगा. दैट्स इट. आपसे 2 रिएक्शन ही पूछा है तो हम रिएक्शन देंगे एंड यू हैव टू ऑलवेज बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. बैलेंस करना मांगता है. देखो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने ये नहीं कहा है कि आपको बैलेंस करना है, उन्होंने बस कहा राइट डाउन अ रिएक्शन. लेकिन ये आपका काम है कि आपको उसको बैलेंस करना है, अदरवाइज मार्क्स कटेगा. बाद में ये मत सोचना कि अच्छा आपने तो सिर्फ रिएक्शन ही मांगा था और आपने मार्क्स काट लिए. नहीं, ये बाय डिफॉल्ट है. अगर किसी रिएक्शन को आप बैलेंस नहीं करते तो वो इनकम्प्लीट आंसर माना जाएगा, बिकॉज यू आर नॉट ओबेइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ऑलराइट गाइस, मूविंग ऑन टू योर 3 मार्क्स, सेक्शन सी. आराम ना, एकदम आराम से करो. ओके, question on screen. A magnesium ribbon is burnt in oxygen to give white compound X accompanied by light emission. जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कॉपी में उसी हिसाब से रिएक्शंस लिखते जाओ. फाइन. If the burning of ribbon is now takes place in an atmosphere of nitrogen, it continues to burn and forms compound Y. आपसे पूछ रहा है write the chemical formula of X and Y. B, write a balanced chemical equation when X is dissolved in water, and why do we store silver chloride in dark colored bottle? Okay, खूब सारे सवाल पूछ लिए हैं. ऑब्वियसली 3 मार्क का क्वेश्चन है, उसको अर्न करने के लिए थोड़ी मेहनत तो लगेगी. सो क्या बोल रही पब्लिक? राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ X एंड Y. क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है, ये तो आप लोग कितनी बार रिएक्शन करके आ चुके हैं. सो दैट गिव्स यू व्हाइट कलर कंपाउंड X. सो योर X इज व्हाट? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. फॉर्मूला दे दिया है हम लोग ने X का. नाउ बचा Y. इफ द बर्निंग रिबन, मतलब अभी ये बर्न हो रहा है और उसे हमने नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में रखा, अगर हमने इसको नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में रखा तो क्या होगा? इट विल फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड. क्या बनाएगा? मैग्नीशियम नाइट्राइड.
ठीक है, फॉर्मूला कैसे बनाओगे, Mg2 प्लस नाइट्राइड N3 माइनस, क्रिस क्रॉस करोगे दैट गिव्स यू Mg3N2 एंड दिस इज योर Y। तो Y का फॉर्मूला हुआ Mg3N2, X का फॉर्मूला हुआ MgO। तो आपका A पार्ट कंप्लीट हो चुका है, यू हैव गेन 1 मार्क्स। ठीक से, मूविंग ऑन टू बी, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हेन X डिसॉल्व्स इनटू वाटर। X क्या है, MgO। MgO अगर पानी में डिसॉल्व होगा तो ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा विच इज MgOH होल ट्वाइस। क्लियर, दिस इज अ रिएक्शन वे यू गेट 1 मार्क, इसका आपको 1 मार्क मिलेगा, इट्स योर बी पार्ट। Now, why do we store silver chloride in dark colored bottle? सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो वो थर्मल फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन करता है। तो अगर हमें डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट करना है, द रीजन बिहाइंड पुटिंग सिल्वर क्लोराइड इन ब्लैक बॉटल इज, या डार्क प्लेस पे हम उसको स्टोर करते हैं टू प्रिवेंट फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। That's it. सिर्फ इतना सा कीवर्ड लिखना है, टू प्रिवेंट फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, 1 मार्क ऑल योर्स। कैसे लिखोगे, लेट्स हैव अ लुक। X मैग्नीशियम ऑक्साइड, फॉर्मूला पूछा था, फॉर्मूला पूछा ना, फॉर्मूला लिखेंगे मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2, X dissolves into water, this is your X dissolves into water, that gives you hydroxide of magnesium which is a base, and we store silver chloride in dark so that it which prevents decomposition of silver and chlorine in presence of sunlight. Is that perfect? Yeah, so अगर आप लोग ने तीनों आंसर्स करेक्ट दिए हैं, so 3 mark or yours, you have earned it. ठीक है जी, तो यहाँ पे जो कीवर्ड चाहिए, to prevent photolytic decomposition reaction which results in formation of silver and chlorine. Clear? Okay. Next question on your screen. 3 marks. 2 ore A and B are taken. ठीक है, 2 ore लिए हैं, A और B. On heating these ore, अगर हमने इस ore को हीट करा तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आता है, और B को अगर हम लोग हीट करते हैं that gives सल्फर डाइऑक्साइड. What steps will you take to convert them into metals? मतलब मेटलर्जी, आपको इन ओर्स में से एक्सट्रैक्शन करना है मेटल्स का। मैं हमेशा अपनी सेशंस में बोलती हूँ कि बाय प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। बाय प्रोडक्ट अगर गलत लिखोगे या याद नहीं रखोगे तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। सेकेंडली, बहुत पहले ऐसा हुआ करता था बोर्ड एग्जाम्स में, अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट लिख के आए और बाय प्रोडक्ट मिस कर देते थे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलते थे, बट अब ऐसा केस नहीं है। आप लोगों को बैलेंस करनी होती है रिएक्शन, इस वजह से यू नीड एवरी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इन अ रिएक्शन, चाहे वो बाय प्रोडक्ट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, सब इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। अब सो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, अब यहाँ पे ऑब्वियसली कार्बन होना चाहिए रिएक्टेंट में, तभी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। सो विच ओर एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बोनेट ओर। ठीक है, सल्फर होना चाहिए रिएक्टेंट में, सो इट प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड, दैट मीन्स वी हैव टू यूज सल्फाइड ओर इन दैट केस। तो अगर मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि कैलेमाइन विच इज जिंक कार्बोनेट होता है, इसका अगर हम लोग कैल्सिनेशन करें, कैल्सिनेशन क्या होता है, हीटिंग स्ट्रांगली in presence of limited amount of air, it converts into zinc oxide plus carbon dioxide as a byproduct. अब आपको मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, दे आर आस्किंग यू प्लीज टेल द स्टेप्स। स्टेप्स क्या होंगे, पहले कैल्सिनेशन करोगे, दूसरे स्टेप में इट अंडरगोज रिडक्शन। दूसरा स्टेप क्या है, रिडक्शन। जिंक ऑक्साइड को कार्बन से रिएक्ट कराओगे, दैट गिव्स यू जिंक इन कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट।
राइट वही चीज सल्फाइडोज के साथ भी होगी। सल्फाइडोज में क्या होगा, रोस्टिंग। सो जिंक सल्फाइड, जिसे हम लोग प्यार से जिंक ब्लेंड कहते हैं, दिस इज द नेम ऑफ ओर ऑफ जिंक। नाउ रोस्टिंग होती है विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ नाइस अमाउंट ऑफ हीट, स्ट्रॉन्ग हीटिंग के प्रेजेंस में जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड विल बी योर बाय प्रोडक्ट। दैट्स योर फर्स्ट स्टेप, जिसे हम कहेंगे रोस्टिंग। ठीक है, सेकेंड स्टेप जो है यहाँ पे अगेन इट विल अंडरगो रिडक्शन एंड इट वुड बी अ सेम रिएक्शन, बिल्कुल सेम रिएक्शन होगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। समझ लो कैसे करना है। उन्होंने आपसे स्टेप्स पूछे तो आपको स्टेप्स के अंदर रिएक्शंस भी प्रोवाइड करनी चाहिए। सो दिस इज हाउ यू विल राइट योर आंसर। कैसे लिखोगे देखो, व्हेन कार्बोनेट ओर इज हीटेड कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, व्हेन सल्फाइड ओर इज हीटेड सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी। कार्बोनेट ओर को हम लोग कैल्सिनेशन के थ्रू लेकर जाएंगे तो जिंक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फाइड ओर्स को रोस्ट करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, यू विल गिव अ रिएक्शन। So after that, once you have the oxide, जब आपके पास ऑक्साइड आ गया आप रिडक्शन करोगे, so that metal will be extracted. I have done everything जो इस क्वेश्चन में पूछा है मैंने वो सारा आंसर पहले लिखा है। आपको बस यहाँ पे ये देखना है कि फ्रेमिंग कैसे करना है आंसर का। ठीक है, स्टेटमेंट्स में कैसे लिख कर आओगे आंसर्स, क्योंकि सिर्फ रिएक्शन से काम नहीं चलता, ये बात ध्यान रखना। आप लोगों को हमेशा स्टेटमेंट्स देकर आनी है, 1 से 2 स्टेटमेंट में अपने आंसर्स को भी एक्सप्लेन करना है अलोंग विद द रिएक्शन। Okay guys, ta-da! Now we have reached to 5-mark question. Are you ready? You have to be better ready guys. You are born ready. Okay, chale, game on. 5-mark question. A reddish brown metal X, when heated in presence of oxygen, forms a black compound. Why? Okay. एक X ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का मेटल है, ओके, इट्स अ मेटल, और अगर हमने इसको हीट करा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमारे पास एक ब्लैक कलर का कंपाउंड आता है जिसे हम कहते हैं Y, which is basic in nature. So this Y is actually basic in nature. अगर ये बेसिक नेचर का है मतलब हमें एक हिंट मिल रहा है कि बॉस ये मेटल ऑक्साइड है। अब चाहे कि तुम्हें हिंट मिले या ना मिले, तुम लोग को पता है कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो आपको वो मेटल ऑक्साइड ही देगा। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। नाउ दिस मेटल ऑक्साइड, ये जो आपको Y मिला है, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, हाइड्रोजन गिव्स गैस which is basic in nature when heated with hydrogen. Okay, जब ये Y मिला आपको, इसको हमने हाइड्रोजन के साथ हीट करा, which gives you back the X. आपको वापस से X मेटल मिल गया। Identify X and Y. Write a balanced chemical equation here between X and Y and hydrogen gas. Identify the substance being oxidized and reduced. तो भाई है ये 5 मार्क लायक क्वेश्चन है जिसमें 5 मार्क्स लायक आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, ट्राई करो। क्या लग रहा है आपको, रेडिश ब्राउन कलर का मेटल कौन है? इट्स कॉपर, है ना, कॉपर है। कॉपर को अगर हम लोग हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वी गेट अ ब्लैक कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। सो ये आपका Y हुआ, ये आपका X हुआ। वो कह रहा है कि अगर Y विच इज कॉपर ऑक्साइड, हम इसको हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो आपको कॉपर वापस मिलेगा, which is true only. ये बात तो बिल्कुल सही है। You will get copper back. अगर आप हाइड्रोजन को पास कराते हो, फ्लश कराते हो कॉपर ऑक्साइड के थ्रू and you heat it, you get copper back. आपसे वो पूछ रहा है write a chemical reaction between Y and hydrogen and give a substance oxidized and reduced. तो यहाँ पे हाइड्रोजन से पानी तक की जो जर्नी है वहाँ पे add of oxygen हो रहा है। add of oxygen का मतलब हो रहा है ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही ऑक्सीडाइज्ड कहलाता है। ठीक है, सो हाइड्रोजन इज द वन व्हिच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। ऐसे ही कॉपर ऑक्साइड से कॉपर तक की जर्नी इज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन।
लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है रिडक्शन. जिसने रिडक्शन करा वही सब्सटेंस कहलाएगा गेट्स रिड्यूस्ड. यही तो रिड्यूस हो रहा है बेचारा, यही तो अपना ऑक्सीजन लूज कर रहा है. तो क्रेडिट किसको जाएगा? रिएक्टेंट साइड को, क्योंकि सारा काम रिएक्टेंट साइड वाले कर रहे हैं. सो यहाँ पे व्हाट इज रिड्यूस्ड? कॉपर ऑक्साइड. हु इज ऑक्सीडाइज्ड? इट्स हाइड्रोजन. इज दैट क्लियर? Voila! If you did this question, you have your complete 5 marks with you. So X copper, Y copper oxide, give a reaction, has to be balanced. Then उससे आपसे वापस पूछा कि मुझे ये वाला balanced chemical reaction दो और इसमें बताओ कि कौन oxidize हुआ, कौन reduce हुआ. Copper oxide gets reduced and hydrogen get oxidized. ये लिखकर आना मांगता है बॉस अलग से. Voila, clear? Chakde fatte. Moving on. Alright, so now we have reached to our last section. 4 marks. सिर्फ 4 marks और gain करने हैं. You might get full 25 marks. अगर कहीं ऊपर नीचे थोड़ी बहुत गलती करी भी है, so that's okay. ये sessions में गलती कर लो जितनी करनी है. इसके बाद exams में कोई गलती नहीं होनी चाहिए. Clarify your concepts as much as you can. So I think it's time for us to begin with our 4-mark question. Stay calm, stay focused, and let's have a game on. Question on screen. Fresh milk has a pH of 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? Second, the pH of gastric juice in the stomach is ranging from 2 to 5. Is gastric juice a weak acid? Okay. Third, milk of magnesia is an acid or base. For what purpose it can be used? pH of milk of magnesia आपको दे दिया है, which is 10.5. इतना देना नहीं चाहिए वैसे. तो अब आप ये pH देखते ही बता सकते हो whether it's acid or base. खैर, let's start with our first question. First part पूछा है fresh milk का pH होता है 6. What do you think pH will change when it turns into curd? You know that, guys. Curd is being formed because of the action of lactobacilli. Lactobacilli, which is our good bacteria, they produces lactic acid. तो अभी curd becomes more खट्टा. And sour means acidic nature उसका बढ़ रहा है. Acidic nature बढ़ रहा है मतलब pH level dip होगा, pH level decrease होगा. Right? More acidic will it be अगर pH level कम होता है. So for first we can say कि boss pH level will going to decrease. pH level will going to decrease because of the formation of lactic acid. Now B, pH of gastric juices in stomach is 2 to 5. Okay, हमारा gastric juice होता है HCl. 2 to 5 pH is not a weak acid. It is considered to be as a strong acid. ठीक है? तो ये strong acid है. And third, milk of magnesia is acid or base. Obviously, it's a base pH जो आप देख रहे हो. It's 10.5. 10.5 is a basic. 7 से ऊपर pH जाती है alkaline basic होता है. आपसे इसी में एक और question पूछ रहा है that for what purpose can it be used? So milk of magnesia Gelusil जैसे bottles में market में मिलता है and it's basic in nature used as the antacid only. तो हम इसको antacid medicine के जैसे use कर सकते हैं. So that means आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं used as antacids. Fine. So this will carry 2 marks, 1 mark each, 1 mark यहाँ पे, 1 mark यहाँ पे, total 4 marks. All yours. So if you've earned it, do let me know in the chat box, guys. अगर आपके like whatever marks you have gained, that doesn't matter. But मुझे ज़रूर से बताना chat box में कि honestly आप लोग ने जब ये paper दिया, how do you feel? And if you want more papers like this, do also let me know in the chat box. Okay, let's have a homework here. So do not leave the session right now. Homework लेके जाओ अपना. टेस्ट सिर्फ टेस्ट से कुछ नहीं होता है, होमवर्क भी करना पड़ता है पूरा. सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एक्चुअली क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, सो यू विल गेट योर आंसर वेरी वेरी इजीली.
So that was it from my side guys. लेकिन यहाँ पर आपके रिडल का आंसर है जिसकी 5 उंगलियां हैं लेकिन वो अलाइव नहीं है. It's none other than glove. So अगर आपका ये आंसर आया तो भाई आप जीनियस हो, क्योंकि मैं भी एक बार को सोचने लग गई थी ये क्वेश्चन पढ़ के, रिडल पढ़ के, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है. अगर आपको एक बार में ये आंसर मिल गया तो भाई you're a genius. So let's catch up in some other session, and you can find me on my Insta channel as well as Telegram. So if you do not want to miss any more tests on this channel, so do subscribe. And फिर मिलेंगे चलते चलते. That was it from my side. This is me, Rajda Sachdeva, signing off. Stay safe, stay happy always. Bye. Take care.